जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कई डिफेंस के पेंशनरों ने मेरे से कहा कि सर 3 अलग अलग टाइप की पेंशन मिल रही है डिफेंस पेंशनरों को, चाहे वो जेसीओज हो चाहे वो ओआरस हो। तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सूबेदार साहब का। मैं आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा कि सूबेदार साहब को 3 अलग अलग टाइप की पेंशन मिल रही है। तो आप भी देखिएगा दोस्तों और समझ जाइएगा कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन कैसे मिल रही है। यानी 1/7/2014 से पहले जो रिटायर हुए पेंशनर उन्हें अलग पेंशन, फिर 1/7/2014 और 31/12/2015 के बीच में जो रिटायर हुए उनको अलग पेंशन, और फिर 1/1/16 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं 7 CPC में उनको अलग पेंशन। तो दोस्तों 1/7/2014 से पहले जो रिटायर हुए उनको सबसे ज़्यादा पेंशन, फिर 1/7/2014 और 31/12/2015 के बीच में जो रिटायर हुए उनको कम पेंशन, फिर 1/1/16 में जो रिटायर हुए उनको और भी कम पेंशन। तो पेंशन में डिफरेंस है। यहां पर सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम रैंक है, सेम ग्रुप है, लेकिन पेंशन में डिफरेंस। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए, 7 CPC में जो पेंशन आ रहा है उसकी सबसे कम पेंशन है, बहुत ही ज्यादा कम। तो दोस्तों इन पेंशन के डिफरेंस को हमें खत्म करना है। यह होगा एकता से। दोस्तों हमें सरकार को जगाना होगा कि आप 3 अलग अलग टाइप की पेंशन को खत्म करें। जो 7 CPC में पेंशन आ रहा है उसकी पेंशन बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप में एक सूबेदार साहब की 3 अलग अलग टाइप की पेंशन। दोस्तों ये सिर्फ सूबेदार साहब की नहीं, जितने भी जेसीओज हो गए, ओआरस हो गए, सबकी पेंशन में डिफरेंस है। सबकी 3 टाइप की पेंशन मिल रही है, क्योंकि आप 3 अलग अलग टाइप से पेंशन दे रहे हैं, तभी ये डिफरेंस आ रहा है। आपको एक ही टेबल रखनी है, एक ही टेबल के अनुसार आपको सबको पेंशन देनी है। तो दोस्तों इसी पर हम आवाज उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप पर 3 अलग अलग टाइप की पेंशन सूबेदार साहब कैसे ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। चलिए जानते हैं कि एक सूबेदार साहब 3 अलग अलग टाइप की पेंशन कैसे ले रहे हैं। तो दोस्तों पहली पेंशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, सेम रैंक है, सूबेदार साहब हैं, 30 साल की सर्विस है और सेम क्वालिफाइंग सर्विस है। यानी 3 अलग अलग सूबेदार साहब 3 अलग अलग टाइप की पेंशन ले रहे हैं उनके डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए। तो दोस्तों जो सूबेदार साहब 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें तो पेंशन मिल रही है 2014 की OROP के अकॉर्डिंग, यानी 12,690। मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है हमारे पास OROP टेबल। सूबेदार साहब 30 साल की सर्विस में 12,690, इसका 2.57 तो कितना आता है 32,614। इस पे DA लगाकर ये पेंशन ले रहे हैं। तो पहली पेंशन तो ये हो गई। दोस्तों ये जो पहली पेंशन है ये सबसे ज़्यादा है। जो पेंशनर 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं वो सबसे ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, यानी 32,614 एक सूबेदार साहब की। ऐसी जो और भी रैंकें हैं, OR हो गए या और भी जेसीओज हैं, वो भी इसी प्रकार से 3 अलग अलग टाइप की पेंशन ले रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी पेंशन की तरफ। जो पेंशनर 1/7/2014 और 31/12/2015 के बीच में रिटायर हुए हैं उनकी अलग पेंशन है। दोस्तों उन्हें जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है ओल्ड OROP के अकॉर्डिंग, यानी छठे पे कमीशन की जो चंद्रशेखर कमेटी की जो OROP टेबल है उसके अकॉर्डिंग मिल रही है। तो वो भी टेबल हम देख लेते हैं। दोस्तों ये टेबल है वो चंद्रशेखर कमेटी की छठे पे कमीशन की OROP टेबल। तो यहां पे देखिए सूबेदार साहब वाई ग्रुप 30 साल की सर्विस में सबसे नीचे 11,970, यानी 11,970 का 2.57 करके वो पेंशन ले रहे हैं। तो कितना आता है 30,763, यानी इस पे DA लगाकर वो पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं पहली पेंशन ज़्यादा है 32,614, फिर दूसरी पेंशन है 30,763,
थोड़ी इससे कम। अब चलते हैं तीसरी पेंशन की तरफ। ये है 1/1/16 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं 7 CPC में, इनको मिल रही है पे मैट्रिक्स के अनुसार। इस पे मैट्रिक्स के अनुसार जो ये टेबल है, तो आप यहां पे देख रहे हैं सूबेदार साहब की, यहां पे ये फिक्स करते हैं 49,000। ज़्यादातर EPPO में वो फिक्स करते हैं JCOs की 49,000 सूबेदार साहब की। औरों की भी जो JCOs हैं उनकी भी पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स करते हैं जो 7 CPC में पेंशन आ रहे हैं। तो इनकी बनी 49,000 प्लस MSP 5,200 की, तो टोटल आ गया 54,200। इसका आधा कर दिया तो आ गया 27,100 और उस पर DA लगाकर ये पेंशन देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों ये कितनी कम पेंशन है। बेसिक पेंशन 27,100 है जो सबसे ज़्यादा कम है। पहली सबसे ज़्यादा, दूसरी उससे कम और तीसरी पेंशन उससे भी बहुत कम। दोस्तों ये 3 अलग अलग टाइप की पेंशन को ख़त्म करना है हमें, ताकि पेंशन पर नुकसान ना हो। यही हमें सरकार को बताना है कि इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है जब आप आगे टेबल रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से 3 अलग अलग टाइप की पेंशन बन रही है एक सूबेदार साहब की। दोस्तों ये सिर्फ सूबेदार साहब की नहीं, जितने भी ORs हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिपाही, नायक, हवलदार या फिर JCOs, नायब सूबेदार मेजर, सब इसी तरीके से अपनी पेंशन ले रहे हैं 3 अलग अलग टाइप की। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। क्या आप भी इसी पीरियड में रिटायर हुए हैं? 7 CPC में आप रिटायर हुए हैं 1/1/16 के बाद, या आप 1/7/2014 और 31/12/2015 के बीच में रिटायर हुए हैं, या आप 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं? तो जब भी आप रिटायर हुए हों इन पीरियड के आधार पर, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, और ये भी बताइए कि आपके साथी जो हैं वो कितनी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये चेक करें तो आपका जो साथी है वो ज़्यादा पेंशन ले रहा होगा। अगर आप कोई दूसरा साथी देखें तो वो सबसे कम पेंशन ले रहा होगा। एक ही रैंक के हो आप, सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम ग्रुप है, लेकिन आपके साथी को कुछ और पेंशन मिल रही है, और जो आपका दूसरा साथी है उसे कुछ और मिल रही है, और जो आपका तीसरा साथी है उसे और कुछ मिल रही है। तो दोस्तों इस पेंशन के डिफरेंस को हमें ख़त्म करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।